हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास का विषय है कंप्यूटर की विशेषताएं। इस क्लास से पहले हम आपको कंप्यूटर के परिचय के बारे में बता चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली जो विशेषता है हमारी, उसको हम स्पीड कहेंगे। स्पीड मीन्स computers are fast and powerful calculating machine. They perform a given task faster than human beings. It takes only few seconds for calculations that we take hours to complete. मतलब कंप्यूटर एक बहुत पावरफुल कैलकुलेटिंग मशीन है। जिस काम को कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी व्यक्ति घंटों में करेगा, उस काम को हम कंप्यूटर की हेल्प से कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। ये हमारे कंप्यूटर की एक पहली विशेषता है। हम कंप्यूटर की नेक्स्ट जो विशेषता है उसके बारे में बात करेंगे। उस विशेषता को हम रखेंगे एक्यूरेसी। देखेंगे द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी of computer is very high and every calculation is performed with the same accuracy. Means the degree of accuracy of computer is very high. मतलब जो कंप्यूटर की जो शुद्धता की डिग्री है उसको बहुत हाई लेवल पे रखा गया है। एक बार जो भी कैलकुलेशंस हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, अगर उसी कैलकुलेशन को हम बार बार रिपीट करें बिना किसी गलती के, वो सेम कंडीशन में हमको रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म ऑल कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजन विद 100% एक्यूरेसी। कंप्यूटर में कोई भी कैलकुलेशंस हम करेंगे तो वो 100% 100% हमको शुद्ध होगा। इफ़ अगर प्रोवाइड द करेक्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसमें कंडीशन है कि हमने उसको जो डाटा या जो इंस्ट्रक्शन उसको दिया है वो करेक्ट होना चाहिए। द एरर्स इन कंप्यूटर आर ड्यू टू ह्यूमन इनएक्यूरेट डाटा। कंप्यूटर में जो भी एरर होगा उसकी जो वजह होती है वो यूज़र के द्वारा दिया हुआ इनकरेक्ट डाटा होता है। जैसे मैं बात करूं, अगर मुझे किसी कंप्यूटर में 2+2 करना है, 2+2 करना है, 2+2 का जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो 4 मिलेगा। अगर मैं 2 - 2 कर दूं और मुझे चाहिए 2+2 यानी कि 4, तो क्या यहाँ पे मेरा 0 असाइन होगा? क्योंकि हमने कंप्यूटर को डाटा गलत दिया है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आइए अब हम अगली विशेषता पर चलते हैं, जिसको हम रिलायबिलिटी कहेंगे। रिलायबिलिटी मतलब एक विश्वास की अगर हम बात करें तो हम पूरा विश्वास कर सकते हैं एक कंप्यूटर के ऊपर। लाइक ह्यूमन बीइंग्स, कंप्यूटर डू नॉट गेट एग्जॉस्ट और अनइंटरेस्टेड while working for a long time incessantly। ह्यूमन बीइंग की तरह या किसी व्यक्ति की तरह कंप्यूटर कभी अरुचिपूर्ण नहीं होता, थकान को महसूस नहीं करता। दस दे आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग। इसलिए वो ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं ह्यूमन बीइंग की तुलना में। देयरफॉर द ऑपरेटर रिलाई ऑन इट फॉर इफेक्टिवनेस। इसीलिए जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इसको ज़्यादा महत्ता देते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इंक्लूड ए प्रोग्राम कंप्यूटर डिवाइस टू रिंग अलार्म टू अलर्ट वर्कर ऑफ एनी इमरजेंसी।
हम किसी भी इमरजेंसी में किसी पर्पस वगैरह को अगर कोई अलार्म सेट करके हम लगा देते हैं, तो अगर हमने टाइम दिया है 3:04, तो 3:04 पर ही हमारा अलार्म बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर वो बोलेगा। ए प्रोग्राम्ड एंट्री एंड एग्जिट डोर यूजिंग इज बिग कंपनीज एंड सुपरमार्केट ऑफिसेस एक्सेट्रा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो सुपर मार्केट्स होती हैं, उनके डोर्स ऑटोमेटिक होते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर के द्वारा ओपन और क्लोज होते हैं। तो हम इसको एक विश्वसनीय मान सकते हैं और इसको हम विश्वसनीय कह सकते हैं। आगे हमारी एक विशेषता है जिसको हम डिलीजेंस कहेंगे। डिलीजेंस से मतलब मेरा होता है कि परिश्रम करना। मतलब ए कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, कंप्यूटर थकता नहीं है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन में कमी नहीं रहती है। इट कैन वर्क फॉर आवर विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, वो कई सारे घंटों तक, बहुत लंबे समय तक बिना किसी एरर के काम कर सकता है। इफ़ मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड, एक कंप्यूटर विल परफॉर्म एवरी कैलकुलेशन विद द सेम एक्यूरेसी। अगर हम मिलियंस की संख्या में भी कोई कैलकुलेशन से करना चाहते हैं, तो हम हर बार सेम एक्यूरेसी ही उसमें पाएंगे। अगली हमारी जो एक विशेषता है वर्सैटिलिटी, मतलब वर्सैटिलिटी का मीन्स है कि ये एक साथ कई सारे काम को कर सकता है। कंप्यूटर्स आर मोर वर्सटाइल देन ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा वर्सटाइल होता है। इट मीन्स द कैपेसिटी टू परफॉर्म कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। इसका मतलब यह है कि कई सारे डिफरेंट तरीके के वर्क को कंप्लीट कर सकता है। इट फिट्स इनटू डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर रेंजिंग फ्रॉम बिजनेस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, लॉ, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मशीन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। अगर हम कंप्यूटर की जो एक कार्य करने की जो क्षमता है, जो कई सारे काम कर सकता है, तो उसमें हम देखें, हम आज के टाइम में भी एक चीज़ देख रहे हैं कि कंप्यूटर का जो यूज़ किया रहा है बिजनेस में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, लॉ, कॉमर्स, बहुत सारे ज़्यादातर फील्ड्स में हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। दे कैन डू dangerous job in antagonistic environment and can even work in area where human beings can prone errors. They can do danger job, मतलब एक जो कठिन जो जॉब होगी उसको भी हमारा कंप्यूटर करने में सक्षम होता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें, काउंटिंग द टोटल नंबर्स ऑफ WBC इन पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड। अगर हम ब्लड की वाइट ब्लड सेल्स को काउंट करने की बात करें, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग उसको ऐसे काउंट नहीं कर सकता। हमको क्या करना होगा, हमको कंप्यूटर के थ्रू ब्लड कलेक्शन करके मशीन के द्वारा उसको हम करते हैं। तो वो मशीन जो हमको ब्लड काउंट करके देती है, वो सब कंप्यूटर की वजह से होता है। नेक्स्ट जो हमारी इसकी विशेषता है कंप्यूटर की, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग मतलब इसके याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। एक कंप्यूटर हैज़ द पावर ऑफ स्टोरिंग एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा। कंप्यूटर हैज़ द पावर ऑफ स्टोरिंग एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा। कंप्यूटर में एक पावर होती है जो हमारे डाटा को स्टोर करके रख सकता है। एनी इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड रिकॉल्ड एज लॉन्ग एज यू रिक्वायर्ड। कोई भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रख सकते हैं और जब हमें ज़रूरत होगी तब हम उसको
वापस देख सकते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स, किसी कितने भी साल तक। इट डिपेंड्स एंटायरली अपॉन यू हाउ मच डाटा यू वांट टू स्टोर इन ए कंप्यूटर। ये सब हमारे ऊपर या यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने दिन तक उस डाटा को स्टोर करके रखना चाहते हैं एंड व्हेन टू लॉज और रिट्रीव दीज डाटा। हम उस डाटा को कब लॉज करना चाहते हैं, कब उसको रिट्रीव करना चाहते हैं, ये सब हम डिपेंड करता है एक यूज़र पे। तो हम कहेंगे कि हम कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक किसी भी अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। नो IQ। नो IQ मीन्स कि इसका अपना कोई IQ नहीं होता है। कंप्यूटर इज़ ए डम्ब मशीन एंड इट कैन नॉट एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र। कंप्यूटर इज़ ए डम्ब मशीन, एक डम्ब मशीन है, मतलब बिल्कुल बोलेंगे कि हम ये खुद से कुछ नहीं कर सकता। एंड इट कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र। जब तक कोई भी यूज़र इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक ये खुद से कोई भी काम नहीं कर सकता। इट इज़ यू टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू एंड इन व्हाट सीक्वेंस। इट इज़ यू टू डिसाइड, ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं एंड व्हाट सीक्वेंस, और किस सीक्वेंस से करना चाहते हैं। सो ए कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओवन डिसीजन एज यू कैन। इसलिए कंप्यूटर कोई भी ऐसा डिसीजन या ऐसा कार्य नहीं कर सकता जैसा तुम चाहते हैं, जब तक तुम उसको बताएंगे नहीं। अगर मुझे कंप्यूटर से मल्टीप्लिकेशन करानी है तो मुझको उसको बताना पड़ेगा कि मैं 2 into 4 की मल्टीप्लिकेशन चाहता हूँ। अगर हम किसी सिस्टम के पास बैठ के अगर सोचें या कहें उसको, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। आगे मैं देखता हूँ जो अगली विशेषता है हमारी, वह लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। कंप्यूटर डू नॉट हैव डिसीजन मेकिंग पावर। कंप्यूटर में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है। कंप्यूटर खुद कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लेगा। सो दे कैन नॉट डिसाइड डिसीजन बाई देम सेल्फ। टू एनेबल देम टू टेक डिसीजन दे हैव टू बी इंस्ट्रक्टेड थ्रू कमांड और प्रोग्राम्स। कोई भी डिसीजन कंप्यूटर खुद से नहीं ले सकता, लेकिन हम देखते हैं कि कंप्यूटर बहुत सारे डिसीजंस कर लेता है। जैसे हम अगर थंब इम्प्रेशन से हम लॉगिन करना हो हमें, या किसी पासवर्ड से लॉगिन करना हो, अगर वो मिसमैच होता है तो वो ऑटोमेटिक उसको हमको मना कर देता है। लेकिन इन सब को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टू इनेबल देम टू टेक डिसीजन दे हैव टू बी इंस्ट्रक्ट थ्रू कमांड और प्रोग्राम। कुछ कमांड्स और कुछ प्रोग्राम्स हमको बनाने होते हैं जिसके थ्रू हम उसको एक पावर देते हैं किसी भी चीज़ को डिसीजन लेकर उस पर काम करने की। कंप्यूटर में डिसीजन लेने के लिए हमें प्रोग्राम को रन करना पड़ता है, प्रोग्राम हमको बनाने पड़ते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर जानकारी या क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।